अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के शैम्पू में सिर्फ ये एक चीज़ मिलाकर अपने बालों में लगा लें। 10 दिन बाद बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। बाल घने, सिल्की, लंबे, मोटे, मजबूत हो जाएंगे। बालों को इतनी तेज़ी से बढ़ता देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इसके इस्तेमाल से बाल कोयले की तरह दोबारा से काले हो जाएंगे। और अगर आपके बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए तो इंशाल्लाह इस रेमेडी के इस्तेमाल से 70 साल तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और आपके बाल हमेशा के लिए काले बने रहेंगे और आपके बाल ना कभी टूटेंगे, ना गिरेंगे और ना ही झड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बालों को लेकर परेशान हैं? बाल आपके टूटना शुरू हो गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक सी गई है, या फिर आप अपने गंजेपन से परेशान हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ की समझ आए। इस रेमेडी को कब और कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल हम अपने बालों की देखभाल ना करें ना तो ये मौसम इस तरह का है कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाय की पत्ती चाहिए होगी। चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाए या फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, बाल बिल्कुल रूखे हो जाएं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है ये। एक बाउल में 1 गिलास के करीब हम पानी ऐड करेंगे और इसमें हम 1 से 2 खाने के चम्मच चाय की पत्ती ऐड करेंगे। जो हम चाय बनाने के लिए घर में आम पत्ती यूज़ करते हैं वो ही हम इस रेमेडी को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं वक्त से पहले तो चाय की पत्ती का जो पानी है वो भी आपके बालों को काला करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आपने इसमें 3 से 4 आंवला ऐड करने हैं। आंवला कुदरती तौर पर आपके बालों को काला करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं तो आपने इसमें सिकाकाई का इस्तेमाल करना है। ये आपके बालों को सिल्की भी करेगा और सीधा भी स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर एक सिकाकाई का पीस हमने लेके उसे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें अलसी के बीज ऐड करेंगे। अलसी के जो बीज होते हैं ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी जो जेल होती है हमारे बालों को लंबा करती है, घना मजबूत बनाती है। इसके अलावा हमारे बालों को सिल्की भी करती है और बालों का गिरना भी रोकती है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच चावल। चावल हमारे बालों में कंडीशनिंग का काम करेंगे। जो हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं ना वो हमारे बालों को थोड़ा बहुत ड्राई कर सकते हैं, तो चावल हमारे बालों को कंडीशन करेंगे। ये एक हमारे बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। इनको डिप करने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसको रात भर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। सुबह तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएंगी। अगर आप इतनी देर के लिए सारी चीज़ों को डिप करके नहीं रख सकते ना तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप इन सारी चीज़ों को पानी के अंदर डिप करके रख दें। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल। ये जो पानी है ना हमारे बालों के लिए बनकर तैयार होगा। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप इसको बनाकर 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं और इनका अच्छा सा बहुत कलर भी निकल आया है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक पैन में ऐड कर लेंगे और साथ ही 1 गिलास पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे और हम इसको धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक ये सारा पानी सूखकर 1 गिलास ना रह जाए। इस रेमेडी की एक और ख़ास बात यह है कि इस रेमेडी को ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं या फिर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती या फिर बाल सिल्की नहीं होते, वो बालों को सिल्की और कर्ली बालों को सीधा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। जब आप इसमें अपना शैम्पू ऐड करके
ये इस्तेमाल करेंगे ना तो शैम्पू में मौजूद केमिकल का जो असर होता है वो भी कहीं हद तक कम हो जाएगा और आपका शैम्पू एक हर्बल शैम्पू बन जाएगा। यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो अब हम इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे और इसको हम चम्मच की मदद से दबा दबा कर इसका जो सारा अर्क है वो निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको दोबारा से पका लें तो इसका जो बाकी अर्क बच गया है वो भी सारा अच्छे तरीके से निकल जाएगा। जब हम अपने शैम्पू को ऐसे ही अपने बालों में लगा लेते हैं जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं तो वो शैम्पू के जो केमिकल होते हैं वो भी किसी हद तक हमारे बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। तो जब आप इस पानी के अंदर डालकर अपने शैम्पू को लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक मैजिक की तरह ये पानी जो है आपके बालों पर वर्क करेगा। ये बहुत ही हेल्दी है आपके बालों के लिए। यहाँ पर हमने अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो हमने अर्क तैयार किया है ना तकरीबन हम इसे 3 से 4 बार यूज़ करेंगे। इसमें से थोड़ा सा अर्क आपने लेना है और बाकी जो है आपने इसको किसी बोतल में या जार में डाल के रेफ्रिजरेटर में इसको सेव कर लेना है। दोबारा जब भी आप नहाएं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने थोड़ा सा अर्क लिया है इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच जो अपना शैम्पू है, रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं कोई भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें अपना शैम्पू ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है या फिर आपने इसमें इतना शैम्पू ऐड करना है जितना आप एक बार बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हम एक बार बालों को वॉश करने के लिए रेमेडी तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद आपने इस पानी के साथ अपने बालों को वॉश करना है। इस शैम्पू को आपने अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। 1 से 2 मिनट इसे अपने बालों में लगा रहने दें। उसके बाद अपनी फिंगर टिप के साथ अपने बालों में इसको अच्छी तरह से मसाज करें और फिर अपने बालों को सादा पानी के साथ वॉश कर लें। ये जो हमने अर्क तैयार किया है ये इतना पावरफुल है ना कि हमारे बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है इसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं इनको काला करने के लिए भी ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू में डालकर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना तो आपने इसको रात को अपने बालों में स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे करना है और उसके बाद आपने अपने बालों को कंघी करके बांध लेना है। कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा और रात भर आपने इसको ऐसे ही अपने बालों में लगा रहने देना है और सुबह उठ के आपने अपने बालों को शैम्पू की मदद से वॉश कर लेना है। 2 तरीके से आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आपके बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और चंद ही हफ्तों के इस्तेमाल से आपको अपने बालों में वाज़े डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपके बाल इतने लंबे और घने हो जाएंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।